हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में हमले का जवाब ही नहीं, महाजवाब दिया जाता है, यानी कि आतंकी अड्डों को उन्हीं के घर में घुसकर नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करके दिखाया। और भारत के स्वदेशी निर्मित हथियार जिसकी हमारी परिकल्पना रही है, उनको पूरे विश्व ने देखा, चाहे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे हमारी जो है आकाश मिसाइल हो, ऐसे अनेक जो स्वदेशी निर्मित हमारे हथियार थे, हमारे उपकरण थे, उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों में ही घुटने पर लाकर छोड़ दिया कि उनको युद्ध विराम की भीख मांगनी पड़ी। 4 दिन में ही ये युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के युद्ध में हारकर पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी लाज बचाने के लिए आज अमेरिका का सहारा ले रहा है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों के विफलताओं के कारण से, उनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण से हमारी देवभूमि में भी डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बदलाव को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है, वहीं हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई प्रदेश के अंदर की है। आपने देखा होगा लैंड माफिया प्रदेश में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कहीं नीली चादर डाल देते थे, कहीं पीली चादर डाल देते थे, कहीं हरी चादर डाल देते थे और जमीनों पर कब्जा कर लिया करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीन इस लैंड जिहाद के अतिक्रमण से मुक्त, इन जिहादियों से मुक्त करवाया है लैंड जिहादियों से। इसके साथ 200 से अधिक हमने मदरसों को सील किया है जो अवैध रूप से चल रहे थे। साथ ही 500 से अधिक अवैध ऐसी संरचनाएं जो अवैध अतिक्रमण के रूप में थी, भाइयों बहनों, उसको भी हमने हटाया है। और इतना ही नहीं, ये अभियान अभी हमारा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देवभूमि का जो मूल अस्तित्व है, आज पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं से जाते होंगे, आप किसी भी स्थान के, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, देवभूमि के आप निवासी हैं, आप दुनिया में कहीं जाएंगे, आपसे जब पूछेंगे कि आप कहां से आए हो, आप कहोगे हम भारत से आए हैं। भारत में कहां से आए हो भाई? कहेंगे उत्तराखंड से आए हैं। अरे देवभूमि उत्तराखंड से आए। आपको देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। मैंने स्वयं देखा, मैं दुनिया के देशों में गया, मैंने लोगों के चेहरे के भाव पढ़े कि वो जैसे ही देवभूमि का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये तो देवों के अत्यंत नजदीक के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं भाई। इसलिए इस देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, मन में आस्था है, विश्वास है, वो कम नहीं होना चाहिए। उसको, उसके मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों। इसलिए हमने ये सख्त कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वाले, एक हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में किस प्रकार से उस समय दंगे हुए थे, आप सब लोगों ने देखा कि उन्होंने हमारे पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को, महिला अधिकारियों को, पत्रकारों को किस तरह से जान से मारने का प्रयास किया, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भाइयों बहनों, हमने दंगे की राजनीति करने वालों को भी सबक सिखाने के लिए प्रदेश में एक सख्त दंगा रोधी कानून भी लागू किया है कि आप कोई दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी, उसी से वसूल किया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा प्रदेश में पहले नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे प्रतिभावान, क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का, उनके सपने चकनाचूर हो जाया करते थे, उनका आत्मबल कम हो जाता था, आत्मविश्वास कम हो जाता था। 4 साल से 5 साल से परीक्षा में बैठ रहे हैं, योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है भाइयों। और ये प्रकरण भी हमारे सामने आया। हमने कहा सारी जो बीमारी है, उस बीमारी को हम केवल ऊपर से लीपापोती नहीं करेंगे,
इस बीमारी को जड़ से समाप्त करेंगे। इसके लिए भी हम पूरे भारत का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम है कि आज एक भी नकल का मामला नहीं आ रहा है। अगर आप सब लोग लोगों के बीच में जाते होंगे, मैं जानता हूं आप लोग समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, तो ऐसे कितने हमारे बेटे और बेटियां हैं गरीब माता पिता के कि जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था भाइयों बहनों। आज उन्हीं में से 3-3, 4-4 और कुछ एक का 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। उसी का परिणाम है कि 23,500 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो गई हैं और एक भी मामले में कोई पेपर लीक का मामला नहीं आया, नकल का मामला नहीं आया है। अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं होगा, चयन का आधार पेपर लीक नहीं होगा, चयन का आधार नकल नहीं होगी। अब चयन का आधार केवल और केवल योग्यता, क्षमता और प्रतिभा होगी भाइयों। उसके आधार पर आज नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है। पहले लोग कहते थे, हिमतेंद्र जी भाई साहब पहले कहते थे, अनुपम जी भाई साहब पहले कहते थे कि अरे यार ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो है पकड़ से बड़ी दूर हैं। हमने कहा ये मछलियां तो छोटी बड़ी हम सब पकड़ेंगे ही जो गड़बड़ करेगी, लेकिन हम मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेंगे भाइयों। जो भी अपने कर्तव्य में लापरवाही